एससी को, एसटी, ओबीसी सभी का इसमें लॉस होगा, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। जो बच्चे आईएएस के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते थे, उनको गवर्नमेंट चोर दरवाजे ले आई है। इनको डर लगता है कि अब एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे टॉप करने लगे हैं, उससे घबरा के इन्होंने बैकडोर से एंट्री ली है। ये जो हम देख रहे हैं कि लेटरल एंट्री के खिलाफ ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है जी। लेटरल एंट्री के खिलाफ क्यों है? लेटरल एंट्री के खिलाफ ये है, इसलिए हैं कि जो बच्चे हमारे आईएएस, पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका तो नंबर ही नहीं आएगा। एससी को, एसटी, ओबीसी सभी का इसमें लॉस होगा, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में इससे पहले भी प्राइवेट सेक्टर के जो लोग थे उनको लिया जाता रहा है, ये कोई पहली दफा नहीं है। ये सबसे बड़े दुख की बात इसलिए है कि जो इन्होंने एक मिनिस्ट्री से एक पोस्ट को लेकर के इन्होंने वैकेंसी निकाली है, वो बिल्कुल दैट इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि इनको पोस्ट निकालनी है तो हर उसमें 7वीं सीट एससी की होती है, उसके बाद में एसटी की होती है, उसके बाद ओबीसी की होती है। अगर ये एक साथ निकालते तो इनको सारी पोस्टों पे सबको जगह मिलती। चोर दरवाजे से ये भर्ती कर रही है और वो उनको लाई है जो उनके चाहते हैं, जो उनके जो वेल विशर्स हैं। और आपको पता ही है कि कौन कौन से किधर से आ रहे हैं और कौन कौन से स्टेट से आ रहे हैं। जितने भी हमारी मिनिस्ट्री है, जो बड़े बड़े आईएएस हैं, वो सारे गुजरात कैडर से आ रहे हैं। मोदी सरकार की नीतियां जो है व्यापारियों के लिए है, बड़े लोगों के लिए है। वो नहीं चाहते एससी समाज के बच्चे, ओबीसी समाज के बच्चे आगे बढ़े। उनको रोकने के लिए ये बैकडोर एंट्री है और इसमें बड़े बड़े कंपनियों के जो सीईओ है उन्हें जनरल सेक्रेटरी बड़ी बड़ी पोस्टों पर अपॉइंट किया जा रहा है। जो इनके बच्चे एसएससी का 12वीं का टेस्ट भी पास नहीं कर सकते, ये उनको बैकडोर से सीधा आईएएस बनाना चाहते हैं। इस पोस्ट के लिए आईएएस को भी 20 साल के लिए नौकरी करनी पड़ती है। जब वो 20 साल की नौकरी करता है तब वो जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर आता है। सर, सरकार की तरफ से जो तर्क है या फिर लेटरल एंट्री के पक्ष में जो एक तर्क दिया जा रहा है वो ये कि फिलहाल जो गवर्नेंस है उसका मॉडल एक्सपेंड हुआ है, कॉम्प्लेक्स हो गया है गवर्नेंस का मॉडल, इसलिए बहुत स्किल्ड और बहुत स्पेशलाइज्ड विशेषज्ञों की जरूरत है। नहीं। ये गवर्नमेंट का तर्क है, लेकिन तर्क ये है बिल्कुल बेकार तर्क है। उसका भी तर्क ये है कि जो बच्चे इनके मेहनत नहीं कर सकते उसको चोर वजह एंट्री देना बड़ी आसान है। मेरा सवाल ये है, मैं एक बार मैं सवाल पूरा कर लूं। सर, मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है गवर्नेंस का वो बढ़ा है, इस कारण विशेषज्ञों की जरूरत बढ़ी है। सरकार का तर्क यही है और लेटरल एंट्री के पक्ष में ये कहा जा रहा है कि विशेषज्ञ जो हैं वो प्रशासनिक जगहों पर आए, इसलिए लेटरल एंट्री को लाया गया है। तो इसका विरोध क्यों? एक मिनट सुन लो भाई, जहाँ तक विशेषज्ञता की बात है, आपको हम ये बताना चाहते हैं, जब मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है ना, तो उसके आधार पे तो सभी आते हैं ना, तो उसमें उस स्पेशलिस्टी क्यों है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि संदीप पात्रा जो डायरेक्टर बनाया गया है ना, वो किस क्वालिफिकेशन से बनाया? उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले बैकवर्ड में भी थे, एससी में भी थे। लेकिन क्या है, सरकार की जो मोनोपोली है उसका मेन उद्देश्य ये है कि नाम तो ये है क्वालिफिकेशन का, जब क्वालिफिकेशन तो यहाँ भी है ना यूपीएससी में, आप उस क्वालिफिकेशन को मीट करिए, जो मेरिट में आएगा उसको लीजिए। और एक बात और जो हमारे भाई लोगों ने अभी कहा है कि सारी पोस्टों को कंबाइंड करके अगर आप निकालेंगे तो 7वीं सीट पे एसटी आएगा, 8वीं पाएगा। लेकिन ऐसे क्यों नहीं करते हैं? उसमें तो समाजवाद आएगा, उसमें सेकुलरिज्म आएगा कि सभी लोगों की उसमें भर्ती होगी। लेकिन अगर आपने 2 ही 3 पोस्ट निकालनी हैं तो उसमें तो जनरल वाले ही आ जाएंगे, और उसमें भी वो आ जाएंगे जब इंटरव्यू नहीं होगा। जो इंटरव्यू नहीं होगा उसमें तो वही लोग आएंगे जिसको सरकार चाहती है। ये जाति के आधार पे जो है सर्वन जाति के जो बड़े लोग हैं उन्हीं को खाली भर्ती करने के लिए वो बनाया गया है। आप तो देश को एक पर्टिकुलर जाति विशेष पे तोड़ के केवल एक ब्राह्मणों का ब्राह्मणिज्म मनुवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं और सबको नहीं चाहते। ये देश है तो क्या केवल ब्राह्मणों का है? क्या ये ठाकुरों का है? और किसी का भी तो इसमें योगदान होना चाहिए। हमारे लोग जो भी यूपीएससी के थ्रू जो कंपटीशन से आ रहे हैं वो बिल्कुल योग्य हैं। आप इनसे पूछ के देखिए ये कौन से विशेषज्ञ हैं, कौन सी प्राइवेट कंपनी में क्या विशेषज्ञ हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। धर्मनिरपेक्षता ये कहती है कि इस देश में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन ये भागीदारी के पर्टिकुलर एक जाति विशेष की अगर कर रहे हैं तो ये देश के लिए शर्मनाक बात है। ये चोर गवर्नमेंट है, बिल्कुल चोर गवर्नमेंट है। और जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ही ऐसा क्यों हो रहा है? बीजेपी हमें ये बताए, सरकार ये बताए कि क्या ये यूपीएससी को कैंसिल करने जा रहे हैं जिससे भर्ती नहीं हो पा रही है।
क्या इन्होंने ये खत्म कर दिया यूपीएससी? हमारे बच्चे जो आज की डेट में जनरल समाज के बच्चे भी SC ST OBC जनरल जो इसकी तैयारी करने में लगे वो तो सारे चौपट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता दूषित है, इनकी मानसिकता में खोट है और ये नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति का लोग या जाति का लोग या बैकवर्ड का लोग आगे आके इस देश में अपना योगदान करें। आपने जो आरोप लगाया है या जो आप कह रहे हैं, ये नहीं चाहते कि पर्टिकुलर जाति के लोग जो हैं वो आगे बढ़ें। इलेक्टोरल प्रोसेस की हम अगर बात करें तो इलेक्टोरल प्रोसेस संख्या को बल देता है ना, हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है। तो सरकार आखिर क्यों संख्या को नजरअंदाज कर रही है? ये ईवीएम से आई हुई सरकार है, इसलिए अपने माध्यम से उसको करना चाहती है। सीधा ईवीएम से चुन करके आ रहे हैं, कोई इनको मतलब पब्लिक से कोई डर नहीं है इनको। मेन बात ये है सर, जो मनमर्जी आ रहा है वो करते जा रहे हैं। शूद्र को ये सेवादार गुलाम बना के रखना चाहते हैं। जय भीम मिशन के इन लोगों का कहना ये है कि सरकार दरअसल मनुवादी आचरण को लागू कर रही है, मनुवादी आचरण अपना रही है, जिसके तहत जाति विशेष को दरकिनार किया जा रहा है, हाशिए पर ढकेला जा रहा है। और उसी सफर में हाशिए पर ढकलने के उसी प्रकरण में ये लेटरल एंट्री एक मिशन के तरीके से देखा जा रहा है और इसी कारण इसका विरोध और ये प्रोटेस्ट मार्च जय भीम मिशन ने कंडक्ट किया है। अब देखते रहिए पॉलिटिक्स। नमस्कार। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज़ अब सुनेगा देश, मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।